देखो इसका आगे का सवाल में जो दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्रमशः 5:2 और 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से एक का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिला करके एक नया मिश्र धातु बनाया गया। तदनुसार इन नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन का अनुपात क्या है। देखो ए टाइप से जो निकला था वो कितना केजी निकाले थे आप, 7 केजी। इस 7 केजी का जो रेशियो बटेगा वो पहला केस में जस्ता और टीन का क्या होगा, जस्ता अनुपात टीन का जो रेशियो बनेगा 5:2। बी टाइप से आप कितना निकाल रहे हैं, दिया होगा, हाँ बोलो, हाँ वही 21 केजी, माने पहला वाला से 7 केजी और दूसरा वाला से 21 केजी मिला करके एक नया धातु मिला रहे। तो इस 21 केजी में कितना मिश्रण बनेगा दोनों टाइप का, जस्ता अनुपात टीन का रेशियो किस रेशियो में बाहर होगा, ये 3:4 का रेशियो में बाहर आएगा। तो देखो ये दोनों मिक्स करेंगे कितना होगा, अनुपात कितना होगा 7। तो 7 बराबर कितना केजी के बराबर, 7 केजी के बराबर। तो अनुपात 1 बराबर कितना केजी के बराबर। तो पहला टाइप से जो आपका निकलेगा अनुपात 5 में तो कितना बाहर निकलेगा, 1 का गुना होगा, 5 केजी पहला वाला से आएगा। तो दूसरा वाला अनुपात 2 बराबर कितना होगा, 2 केजी, तभी तो 7 केजी में ये बट के बाहर आएगा। फिर दूसरे टाइप का जो मिक्सर होगा वो किस रेशियो में है, 3:4। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, अनुपात 7 बराबर कितना केजी के बराबर, 21 केजी। 7 या 21 अनुपात 1 बराबर कितना केजी, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 केजी। और यहां पर 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 केजी, इसी अनुपात में बाहर निकलेगा। तो बोला गया तो नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे नए मिश्रण में आपका जस्ता अनुपात टीन का जो रेशियो होगा, पहला केस से जस्ता आएगा 5 और दूसरा से आएगा 9 केजी अनुपात, पहला वाला से टीन आएगा 2 प्लस आपका आएगा टीन आएगा 12 केजी। ठीक है, तो 9 और 10 14 अनुपात 14, काट के छोटा कर दो, 1:1 में बाहर आएगा। नोट कीजिए। आगे बढ़े। इसके बाद असाइनमेंट अगला क्वेश्चन बनाइए। देखो बोला गया एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं तो साबुत और खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा सवाल। देखो चावल दो तरह का है,
एक बोला गया साबुत चावल, समझते हैं साबुत चावल? हाँ बोलो। अरे अभी चावल का दिन बीता, अभी ताजा ताजा है। साबुत दाने का मतलब वो चावल एक जरा सा टूटा नहीं रहेगा, एकदम पूरा का पूरा सॉलिड चावल, जैसे दुकान में खरीदते होंगे पूरा टूटा। और घर में देखोगे देखो चावल मैंने जब इसमें तैयार होता है तो उसके कुछ दाने टूट जाते हैं, तो उसे कहा जाता है खंडित दाने। और साबुत मतलब सॉलिड, मान एक जरा सा जो पॉलिश मार करके मार्केट में बिकता है। तो बोला गया उसका रेशियो जो था 3:2 में था स्टार्टिंग में। बोला गया मिश्रण में से कितना भाग निकाले जाएंगे और उसके स्थान पर आप खंडित दाने डाल रहे हैं। कौन से डाल रहे हैं? खंडित वाले। तो इसका रेशियो बदल के हो जा रहा है कितना? 1:1। तो सवाल में बोला गया है, बोला गया मिश्रण में से कितना भाग निकाले जाए और उतने ही खंडित दाने डाल दें। मैंने खंडित आप डाल रहे हैं, मिला रहे कौन सा? खंडित वाले। तो चेंज होना चाहिए खंडित वाला, साबुत वाला आप कोई चेंज कर रहे हैं? नहीं। तो इसे जब ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें 3 का गुना तो इसमें भी 3 का गुना, क्योंकि आपका साबुत 3 है तो इसका नया रेशियो कितना बनेगा? 3:3 बनेगा। ठीक, और भी सवाल में लिखा हुआ कि इतना ही है। ठीक है, तो सवाल ने बोला देखो, तो चेंज कितना कर रहे हैं आप? अनुपात 2 था, 2 से बदल के लाया, चेंज कितना किए? 1 का चेंज किया। ठीक, तो बोला गया मिश्रण में से कितने भाग, देखो सवाल पूछा गया किसमें आपसे? भाग में पूछा गया है। तो टोटल मिश्रण आपका कितना का बना? 3 और 3 6, 6 भाग में कितना का चेंज कर रहे हैं आप? 1 भाग का। तो वही बोला गया कितना भाग निकाले होंगे? तो निकाले गए भाग जो होगा, टोटल मिश्रण 6 बना और उसमें 1 भाग का आप चेंज किए होंगे, तो जवाब कितना हो जाएगा? 1/6। खत्म। कौन से सही में आया? नोट करो। इस सवाल में किसी को दिक्कत है तो बोलोगे, नहीं समझ में आया पीछे? हाँ बोल रहे थे, बता देंगे। नहीं आया तो एग्जाम में कहीं पूछेगा तो ही ना बोलिएगा ना बना है। देखिए अगला सवाल का बोला गया, एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 के करने के लिए मिश्रण में कितना भाग आपका निकाला जाए और जल क्या बोला गया? उतना ही भाग आप क्या करेंगे? डाल देंगे। ठीक है, उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए या डाल देंगे। तो देखो एक मिश्रण है, ये मिश्रण 2 तरह का बना हुआ है, अम्ल का है एसिड और दूसरा क्या आपका? जल, वाटर। तो अगर अम्ल होगा 80% तो जल कितना बनेगा? 20%। कि कोई मिक्सर 100% ही बनता है, तो इसको छोटा करेंगे तो 20 का पहाड़ा में 4 बार में और 20 का पहाड़ा में 1 बार में। तो शुरुआत में जो मिश्रण का जो रेशियो अनुपात है कितना है? 4:1 है। अब बोला गया है कि अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, 4:3 करने के लिए बोला गया मिश्रण का कितना भाग निकाल करके उतना ही जल करें। तो आप परिवर्तन किसमें लाना चाह रहे हैं? जल में। तो देखो अम्ल जो का त्यों है आपका, तो आप परिवर्तन कितना करना चाह रहे हैं? 1 था 3 करना चाह रहे हैं। कितना करना चाह रहे हैं? 2 बदलना चाह रहे हैं। तो पूरे मिश्रण में कितना बदलेंगे? टोटल मिश्रण कितना है? 4 और 3 7, 7 भाग में कितना भाग बदलिएगा? 2 भाग, 2/7 हो जाएगा, जवाब खत्म। उसमें उतना ही मात्रा मिलाना पड़ेगा पानी, लिखेंगे जल मिलाना
पड़ेगा। बोलो। इसलिए कि देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, हेलो, पूछे थे हम, बताए क्या नहीं तो सवाल को समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो गया? बस आज की मैथ की कक्षा यहीं तक, आगे के सवाल अगली कक्षा में। धन्यवाद।